दोस्तों, आज हम उस बंगाल की बात करेंगे जो कभी क्रांति की धरती कहलाता था, जहां लोकतंत्र की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज वहीं की सड़कें गुंडागर्दी की गवाह बन रही हैं। सोचिए, एक छोटा सा फॉर्म, मतदाता सूची से नाम हटाने का फॉर्म, और उसके लिए सड़क पर झाड़ू लहराए जा रहे हैं, जूते दिखाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जय बंगाल का एक तरफ और दूसरी तरफ जय श्री राम का। धक्का मुक्की हो रही है, तनाव फैल रहा है, पुलिस खड़ी है, लेकिन जैसे बस देखती रहती है। दोस्तों, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कल की ही बात है, सोमवार की। पूर्वी वर्धमान जिले के कालना उपखंड एसडीओ कार्यालय के सामने और बीच में फंस जाता है लोकतंत्र, कुचला जाता है लोकतंत्र। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ता फॉर्म 7 जमा करने के लिए जा रहे थे। उनका कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम है जिन्हें हटाना जरूरी है। वो अपना लोकतांत्रिक हक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ता रोकते हैं, जय बांग्ला के नारे लगाते हैं, झाड़ू दिखाते हैं, जूते लहराते हैं, अपमान करते हैं। बीजेपी वाले भी जवाब में जूते दिखाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। माहौल बिगड़ जाता है, पुलिस दोनों को अलग करती है, लेकिन बीजेपी का आरोप गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सिर्फ उनको रोका, तृणमूल वालों को छूट दी, दोनों मिलकर फॉर्म जमा नहीं होने दे रहे। दोस्तों, ये गुंडागर्दी, साफ साफ गुंडागर्दी। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता सड़क पर इस तरह का तांडव कर रहे हैं और दीदी चुप है। दीदी रोज केंद्र सरकार पर लोकतंत्र खतरे में होने का आरोप लगाती है, कहती है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन बंगाल में दीदी के राज में विपक्ष फॉर्म तक जमा नहीं कर सकता। रास्ता रोकना, झाड़ू, जूता दिखाना, ये सब क्या है? ये सत्ता का नशा है, ये तानाशाही की शुरुआत है, ये गुंडा राज है जो ममता बनर्जी की सरकार में फल फूल रहा है। इस पर तृणमूल कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी साजिश कर रही है, असली मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। टीएमसी के एक नेता कहते हैं कि पुलिस ना होती तो डीजे बजाकर प्रदर्शन करते। अरे भाई, विरोध का मतलब क्या ये होता है? रास्ता रोकना, अपमान करना, धमकाना? ये विरोध नहीं, ये डर का माहौल बनाना है। चुनाव से पहले विपक्ष को कुचलना है। ममता बनर्जी जी, ये आपकी क्या रणनीति है? 2026 के चुनाव नजदीक हैं, जमीन खिसक रही है, तो आप गुंडों को छूट दे दो, मैदान साफ करो। दोस्तों, पहले आप फॉर्म 7 को समझिए। ये चुनाव आयोग का नियम है, कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची से नाम हटाने की अर्जी दे सकता है। अगर दावा झूठा निकला तो इसमें सजा भी मिल सकती है, जो कि 1 साल की जेल और जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ रखने की है, लोकतंत्र को मजबूत करने की है, लेकिन बंगाल में ये प्रक्रिया भी राजनीतिक युद्ध का हथियार बन गई है। तृणमूल आरोप लगाती है कि बीजेपी फर्जी तरीके से नाम हटा रही है। बीजेपी कहती है कि लाखों बाहरी लोग और फर्जी वोटर बंगाल में हैं, लेकिन ये तरीका, तृणमूल का ये तरीका तो सड़कों पर गुंडाई है और कई जगहों पर यही हो रहा है। फॉर्म छीने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, एसडीओ कार्यालय के बाहर तृणमूल के लोग कब्जा कर लेते हैं और पुलिस का रवैया सबसे शर्मनाक है। भारी बल तैनात था कालना में, लेकिन सिर्फ बीजेपी को रोका गया, तृणमूल वालों को खुली छूट दी गई। ममता बनर्जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? ममता दीदी, आपकी पुलिस किसकी है? जनता की है, तृणमूल की? बंगाल में पुलिस को तृणमूल की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। पहले आप वर्दी वाले गुंडों को उनको साथ में ले जाकर ईडी से फाइल छीनकर भाग जाती हैं, और फिर अब ये घटना। दोस्तों, यह आरोप नया नहीं है, ये बार बार साबित होता है कि पक्षपात हो रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ममता बनर्जी, आप चुप क्यों हैं? आपके कार्यकर्ता झाड़ू जूता दिखा रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं और आप मौन हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी सहमति से हो रहा है, क्योंकि गुंडागर्दी आपकी ताकत बन गई है। आप केंद्र को तानाशाह कहती हैं, लेकिन बंगाल में खुद तानाशाह जैसा व्यवहार करती हैं। प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, गुंडे आपके, विपक्ष के लिए सांस लेने तक की जगह नहीं है बंगाल में। दोस्तों, ये घटना कोई अकेली नहीं है, कालना की नहीं है, ये पूरे बंगाल में यही हो रहा है। बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, हर जगह तृणमूल के लोग सक्रिय हैं, फॉर्म छीन रहे हैं, हमले कर रहे हैं और ममता बनर्जी चुप हैं। जनता देख रही है। वो जनता जो कभी आपकी समर्थक थी, आज पूछ रही है कि दीदी, ये बंगाल को आपने क्या बना दिया?
गुंडों का अड्डा जहां विपक्ष की आवाज कुचली जाती है। दोस्तों सोचिए, अगर बीजेपी वाले ऐसा करते तो क्या होता? मीडिया में हंगामा मच जाता, आरोप लगते, लेकिन तृणमूल करती है तो खामोशी। ये दोहरा मापदंड है। क्यों? क्योंकि बंगाल की सत्ता पर तृणमूल है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल का लोकतंत्र कहां जा रहा है? 2026 के चुनाव से पहले ये डर का माहौल क्यों? क्या ममता बनर्जी डर रही हैं? इसलिए गुंडागर्दी से मैदान साफ करना चाहती हैं। लेकिन दीदी याद रखिए, गुंडागर्दी से सत्ता नहीं बसती, जनता जवाब देती है, वोट से देती है। और वो दिन अब दूर नहीं जब ये जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों ये घटना एक दर्पण है बंगाल की राजनीति का, जहां सत्ता के लिए लोकतंत्र कुचला जा रहा है, जहां गुंडागर्दी को संरक्षण मिल रहा है, जहां पुलिस पक्षपात कर रही है, लेकिन जनता जाग रही है, देख रही है, सोच रही है। ममता दीदी जवाब दीजिए। बंगाल की जनता पूछ रही है, कालना की जनता पूछ रही है, वो कार्यकर्ता पूछ रहे हैं जिन्हें झाड़ू दिखाए गए, जूते लहराए गए। क्या यही आपका बंगाल है? क्या यही आपकी राजनीति है? क्या यही लोकतंत्र आप बचाना चाहती हैं? दोस्तों सोचिए और पूछिए कि बंगाल में लोकतंत्र जीवित है या फिर मर गया। ममता बनर्जी के राज में विपक्ष की क्या हालत है? हम सब चुप क्यों हैं? और दीदी के इस गुंडा राज के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।